हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम को। जो नेशनल इनकम का चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न केवल क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप फ्यूचर में इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे या फिर किसी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है। अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे साल में, यानी कि हम कोई भी एक ईयर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2024 2025, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का पीरियड। देखिए, जो ये पीरियड है 2024-25 का, उसमें उसके दौरान इंडिया में बहुत सारी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई होंगी, राइट। हमने टीवी, फ्रिज, कूलर, कार, एसी जैसी बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस की हैं और बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सारी सर्विस भी प्रोड्यूस की हैं। तो जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमें इन सभी वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स और सर्विस की जो मार्केट वैल्यू है उनका सम टोटल करना है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ये जीडीपी की डेफिनेशन है। हमें जीडीपी की डेफिनेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? सबसे पहले हमें देखना है कि जो जीडीपी की कैलकुलेशन है उसमें गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू ली जाती है, यानी कि वो वैल्यू जिस पे गुड्स और सर्विसेज को एक्चुअल में मार्केट में सेल या परचेज किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमें फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हीं को कंसिडर करना होता है। ऐसा क्यों कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस को ही कर रहे हैं? देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉटन लेते हो, कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर के द्वारा, फिर उससे यार्न बनता है यानी कि धागा, फिर उससे कोई भी कपड़ा बनता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे शर्ट बनाई हमने, शर्ट की जैसे 500 रुपए की वैल्यू है और उसको बनाने के लिए उसमें 300 रुपए का धागा लगा और वो जो धागा है वो 200 रुपए के कॉटन से बना। तो हमें जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो सिर्फ इस शर्ट की करनी है, ना कि कॉटन प्लस यार्न और शर्ट की। क्यों? अगर आप इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 1000 रुपये बन जाएगी। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शर्ट की वैल्यू है उसमें ऑलरेडी जो यार्न की वैल्यू इंक्लूडेड है, वहीं जो यार्न है उसमें कॉटन की वैल्यू इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार जो कॉटन की वैल्यू है वो ऑलरेडी यार्न में जोड़ दी गई थी, यार्न की वैल्यू ऑलरेडी शर्ट में जोड़ दी गई थी, तो हमें केवल सिर्फ शर्ट की वैल्यू को ही कंसिडर करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो डबल कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम, यानी कि जीडीपी को हम ओवर एस्टिमेट नहीं करके करेक्टली एस्टिमेट करेंगे अगर हम फाइनल गुड्स को ही या सर्विसेज को इंक्लूड करें तो हमने देखा मार्केट वैल्यू के बारे में, फिर हमने देखा फाइनल गुड्स और सर्विस के बारे में, फिर हमें देखना है प्रोड्यूस्ड। देखिए, हमें जीडीपी के जो डेफिनेशन है उसमें ध्यान रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक से क्या मतलब है? हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है या कंट्री है उसमें चाहे वो वस्तु किसी इंडियन ने प्रोड्यूस की हो या किसी बाहर से आए व्यक्ति ने, फॉरेनर ने प्रोड्यूस की हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी कहता है कि कोई भी वस्तु या सर्विस जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुई है उसको हम जीडीपी की कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, भले ही वो किसी ने भी प्रोड्यूस की हो। ये था हमारा जीडीपी की डेफिनेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चौथा जो है वो हमें बताता है इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी में इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं देकर डोमेस्टिक टेरिटरी दिया गया है। डोमेस्टिक टेरिटरी से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी इंडिया का पूरा एरिया, जिसमें कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं, उन सभी को मिलाकर इंडिया कैलकुलेट होता है, इंडिया बनता है। एनसीईआरटी उसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानती है, परंतु मैं आपको थोड़ी सी और ब्रॉडर डेफिनेशन दे रहा हूं। इकोनॉमिक टेरिटरी ये कहती है कि इंडिया जो है उसमें ना केवल इंडिया के 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी 8 जो है शामिल होते हैं, बल्कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे एरिया हैं जो शामिल होते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन में। देखो, यहाँ पे मैंने बताया है इकोनॉमिक टेरिटरी में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी ही शामिल नहीं होती, बल्कि टेरिटोरियल वाटर। देखो, हमारी जो कोस्ट लाइन है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, वहाँ के जो कोस्ट लाइन है उससे अगर हम 12 नॉटिकल माइल, लगभग जो 20 किलोमीटर बनता है, 12 नॉटिकल माइल का एरिया भी इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम ईईजेड को भी शामिल करेंगे, जो कि हमारी कोस्ट लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल तक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस एरिया में हम कोई भी वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका अधिकार भी एक कंट्री के पास ही होता है। उसके अलावा अगर हमारी कोई एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है जो कि आउटसाइड इंडिया है, हम उसे शामिल कर लेंगे। और यदि किसी और दूसरे कंट्री के कॉन्सुलेट या एम्बेसी इंडिया में है तो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसके अलावा यदि कोई हमारी शिप है, एयरप्लेन है, ऑयल रिग यानी ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के जो कुएं होते हैं, यदि वो इंटरनेशनल वाटर में है, इंटरनेशनल वाटर से क्या मतलब है? इंटरनेशनल वाटर से मेरा मतलब है एक ऐसा पानी का एरिया जो किसी भी एक सिंगल देश के पास में नहीं है, उसकी ओनरशिप किसी एक सिंगल कंट्री के पास में नहीं है। तो यदि वो सारी चीजें भी अगर किसी इंडियन के द्वारा ओन की जाती हैं तो उन्हें भी हम इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल कर लेंगे। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी दिया हुआ है, अगर आप वो भी याद रखेंगे तो चलेगा, परंतु जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक टेरिटरी है। इसके साथ ही जो जीडीपी की डेफिनेशन में अगला पॉइंट बचता है वो है फाइनेंशियल ईयर। देखो जीडीपी की जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम हर साल करते हैं, एवरी 1 ईयर में हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2024-25 या फिर 2023-24। तो हम जो जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए करते हैं। इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि जीडीपी की डेफिनेशन से संबंधित हैं। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है जीडीपी की डेफिनेशन में। ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए हमें सबसे पहली बात है कि हमें ये ध्यान नहीं रखना है जीडीपी की कैलकुलेशन में कि वो वस्तुएं और सेवाएं किसने प्रोड्यूस की, चाहे वो किसी इंडियन ने प्रोड्यूस की हों, चाहे वो किसी फॉरेनर ने प्रोड्यूस की हों, हमें दोनों ही गुड्स और सर्विस को जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल करना है, क्योंकि वो बोलता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई वस्तु इंडिया में बनी है तो वो जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल होगी। दूसरा, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही इंक्लूड करना है ताकि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर पाए। ठीक है, ये थी हमारी जीडीपी की ओवरऑल डेफिनेशन।